हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स रॉक। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स रॉक। ठीक, तो आज हम लोग कॉमर्स रॉक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आपके में माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग माइक्रो से शुरू करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि माइक्रो क्या है। माइक्रो आप लोग को याद होगा जब हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे बात करते थे, किसी पर्टिकुलर फर्म, इंडस्ट्री या पर्टिकुलर पर्सन हो गया, ठीक, तो आपका क्या हो जाता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है हमारा, जिसमें हम लोग सब कुछ लेते हैं। सब कुछ लेने का मतलब क्या था, इकोनॉमी एज अ होल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट। ये जो आपका ये वर्ड है एग्रीगेट, इसको एकदम याद रखिएगा, इसको माइक्रो मत डाल दीजिएगा, ये मैक्रो का पार्ट है। सो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक थ्योरी के जो पार्ट में आता है, ये बताता है कि इकोनॉमी एज अ होल हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ओके, सो इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा, याद रखिएगा। इसके की पॉइंट्स हैं नेशनल इनकम, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मीन्स सब कुछ होता है। अगर हम लोग इनकम की बात करें, हमारे पर्टिकुलर इनकम की, ठीक है, मेरी इनकम, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो। पर अगर हम बात करें देश के इनकम की, ठीक है, तो वो हो जाएगा नेशनल इनकम। तो हम सबको लेकर चल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम एग्रीगेट लेवल पे हो जा रहा है, तो वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम ले रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। अगर हम कहते हैं कि मैं एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है, तो मैं एक इंडिविजुअल बेसिस पे कहती हूँ, और वहीं आगे अगर मैं एग्रीगेट लगा दूँ तो उसमें सबको ही आ जाएगा, इकोनॉमी एज अ होल हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम यहाँ जनरल प्राइस लेवल की बात करें। जनरल प्राइस लेवल का मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है कि अ सडन राइज इन प्राइस। ओके, सो अगर इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई बढ़ना, महंगाई घटना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन अलग होता है और ये जो डिसइन्फ्लेशन होता है वो अलग होता है, स्टैगफ्लेशन अलग होता है। ओके, सो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि जनरल प्राइस में क्या होता है। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि आज आलू का रेट क्या है, मान लो 20 रुपये किलो, ठीक है, कल आलू का रेट क्या होगा, 40 रुपये किलो, ठीक। तो हम ऐसे ज्यूम ले रहे हैं कि कल को 40 रुपये किलो अगर हो जाता है तो सिर्फ मेरे लिए तो नहीं ना होगा, वो तो पूरे इंडिया के लिए होगा, वो सबके लिए होगा, कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं सबके लिए हो रहा है, ठीक। एग्रीगेट कंजम्पशन मीन्स हम लोग ओवरऑल जो कंजम्पशन लेके चलते हैं, पूरे दुनिया कंजम्पशन जो हुआ, जैसे कि हम लोग जब निकालते हैं, ये आपका फॉर्मूला क्या था, C प्लस आई प्लस टी। हम लोग y निकालने के लिए क्या क्या करते थे, C हो गया प्लस आई प्लस, यार ये क्या है, ठीक, ये आपका y का फॉर्मूला था। सो y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस टी। सो ये आप लोग समझ आएगा। तो यहाँ C क्या है, C है कंजम्पशन, I क्या है इन्वेस्टमेंट, G क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, सो ये हमारा जो नेशनल इनकम का फॉर्मूला है ये। और यहाँ आगे हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इम्पोर्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, M से, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला नेशनल इनकम का। ओके, सो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इट्स मेन इंस्ट्रूमेंट्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि जिस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक, तो उसकी क्या बढ़ेगी, प्राइस। ओके, सो ये जो तुम्हारा इकोनॉमिक थ्योरी हो, इनकम थ्योरी होता है, ये इसके अंडर आएगा, ठीक। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, किसकी सप्लाई और डिमांड, पूरे दुनिया में। अगर हम लेके चलते हैं कि सैनिटाइजर का अचानक से डिमांड बढ़ गया, ओके, पर सैनिटाइजर की सप्लाई तो कम है, तो उसका क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। ओके, फिर यहाँ हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ओके, सो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या आते हैं तुम्हारे, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं, सॉरी कट गया है। हम लोग आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे।
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि इनकम कैसे फ्लो होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ओके, सो यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो हैं। एक है रियल को हम लोग क्या क्या कहते हैं, प्रोडक्ट और फिजिकल। ओके, और मनी को क्या क्या कहते हैं, मनी, मॉनेटरी और नॉमिनल। ओके, सो आज हम लोग यही दो देखते हैं मेनली, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो के अंडर हमारा क्या आता है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ओके, यहाँ प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या हो सकता है, फर्म हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है। ठीक, अब हम लोग क्या होते हैं कि जो हाउस होल्ड होती है, हम लोग कहेंगे हाउस होल्ड से कैसे ये जो प्रोड्यूसर के पास पैसे आते हैं वो कैसे वापस हाउस होल्ड में जाता है, तो कैसे ये एक साइकिल जो है, इस साइकिल कैसे बन रही है। ठीक, मान लीजिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं हाउस होल्ड से। ठीक, हाउस होल्ड मीन्स क्या, घर ले लो कोई भी। ठीक है, घर में अगर हम मान लो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, घर में क्या लगता है, सबसे पहले तो एक लैंड होगा। ठीक है, वहाँ पर लेबर होंगे। ठीक, उसको लगाने के लिए कैपिटल जो आपकी पूंजी लगती है। ठीक, एंड एंटरप्राइज। ठीक, सो ये सब चीज़ें जो मेरे पास होती हैं, मैं एज अ पर्सन, ठीक है, मान लो कहीं पे मैं काम कर रही हूँ, मैं एक बिल्डिंग खड़ी कर रही हूँ। ठीक, मैं उस बिल्डिंग को बनवा रही हूँ, मैं उस बिल्डिंग की इंजीनियर हूँ। सो मैं उसके लिए सारा काम की। ठीक है, मैं उनको एक बिल्डिंग खड़ा करके दे दी। ठीक है, अब वो उस बिल्डिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, मान लो उस बिल्डिंग के अंदर वो बिस्किट बना रहे हैं। ठीक, उन्होंने उसको अपना इंडस्ट्री बना लिया, फर्म बना लिया, और बिस्किट का नाम हो गया XYZ। ओके, सो हमारा जब XYZ यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसमें लेबर किसकी लगी, मेरी लगी। ठीक है, लैंड उनकी है पर उस लैंड पे काम किसने किया, मैंने किया। ठीक है, कैपिटल उनकी लगी। ठीक है, पर उसका एंटरप्राइज किसने किया, मैंने किया। ओके, सो अब वो कहाँ चला गया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। ठीक, अब जब वो लोग सब कुछ हो गया उनका, ठीक है, मैंने खड़ा करवा दिया उनकी बिल्डिंग, बट अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो वहाँ पर सैनिटाइजर बना रहे हैं XYZ। अब मुझे लग रहा है कि मुझे सैनिटाइजर की ज़रूरत है। ठीक, तो मैं क्या करूँगी, मैं वहाँ से सैनिटाइजर खरीदूंगी। ठीक, सो वो फिर मैं वहाँ से यहाँ आई, तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वहाँ से मैंने लिए, अब मैं उसको लेकर कहाँ गई, अपने हाउस होल्ड सेक्टर में। ठीक, सो आप देख रहे हैं कैसे कोरिलेट कर रहा है एक दूसरे से, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसिंग से फिर तुम्हारा ये आ गया ये हाउस होल्ड पे। ठीक, सो ये एक साइकिल है जो चलता है। सो एक बार हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। रियल फ्लो ऑफ इनकम इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, ये एक एक पॉइंट्स है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं कि इसमें दो सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड हो गया और एक प्रोड्यूसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, दीज टू आर डिपेंडेंट टू ईच अदर इन वॉट वे, मैंने बताया कि एक दूसरे कैसे डिपेंडेंट है। अब हम जो हैं हाउस होल्ड में हैं, हम उसको काम दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर लागत लग रही है, मेरे यहाँ पर लेबर लग रही है। ठीक है, और बदले में हम उससे सामान भी खरीद रहे हैं। तो उसने अपना इंडस्ट्री बनवाने के लिए, ठीक है, मान लो कोई इंडस्ट्री वो बनवा रहा है, उसने अपनी इंडस्ट्री बनवाने के लिए मुझे पैसे दिए हैं। ठीक है, मैंने उसको इंडस्ट्री बनाकर दे दी, फिर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से उसकी इंडस्ट्री से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिए। सो फिर उसके बाद मेरे पास जो पैसे थे वो वापस उसी के पास चले गए। आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर रियल फ्लो हो रहा है इनकम का। ठीक, सो ये क्या हो गया है, ये इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ओके, अब हम लोग आ गए मनी फ्लो पे। मनी फ्लो में क्या होता है कि यहाँ पर ये आपका हाउस होल्ड हो गया। ठीक, ये HH से मैं लिख देती हूँ, हाउस होल्ड। ठीक, ये गंदा हो गया है। H है, H का मतलब क्या है, हाउस होल्ड। ठीक है, और ये मेरी यहाँ पर चल रही है एक साइकिल मनी फ्लो की। ठीक, अब यहाँ से ये देखो, ये रहा हमारा एरो जो हाउस होल्ड की तरफ जाता है। ठीक है, सो
हाउस होल्ड से हम अगर यहाँ पर आए, ये एरो का साइड ही, ठीक। अब हाउस होल्ड का क्या है, अब मेरा जो घर है, ठीक है, मैं उस घर का क्या देखूंगी, रेंट दूंगी, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अगर मैं किराएदार हूँ तो मुझे वेजेस मिलेंगे उसके, ठीक है। इंटरेस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक। तो जो मनी फ्लो होता है, जो फ्लो ऑफ इफेक्टिव इनकम होता है, वो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस के फॉर्म में होता है फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कहाँ पर जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर में, ठीक। वो यहाँ से यहाँ आ गया। फिर वो हाउस होल्ड सेक्टर से मॉनेटरी रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं वो फिर से कहाँ चला जाएगा, फॉर दी फैक्टर सर्विसेज, वो चले जाएंगे फिर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे, ठीक। ये जैसे कि ये रेंट एंड वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, ठीक है। ये किसको मिलेगा, जो काम करेगा उसको मिलेगा, ठीक। अब मैं यहाँ पर जो गई, मैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे गई, ठीक है। मैंने वहाँ से क्या ले लिया, कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर ले लिया, गुड्स एंड सर्विसेज ले लिया, ठीक। तो यहाँ से मेरे पैसे यहाँ पर आए प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे, ठीक। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर से मैंने क्या ले लिया फिर, अब मान लो कि मैं वहाँ पर किराए पे अपना दुकान चलाती हूँ, ठीक। तो मैं उनको मुझसे क्या मिला, रेंट। मैंने उनको क्या लिया, मैंने उनसे सामान लिया, ठीक है। बदले में मैंने उनसे रेंट ले लिया। सामान के लिए मैंने पैसे दिए, रेंट के लिए मैंने पैसे ले लिए। आया समझ में? जैसे कि एक दुकान है, वो दुकान मैं किराए पे उठाई हुई हूँ, ठीक। अब उस दुकान के अंदर जो सामान होगा वो मैं खरीदती हूँ, ठीक। तो उसके लिए मैं उसको पैसे दूंगी। फिर जब मुझे रेंट लेने की बारी आएगी तो मैं पैसे ले लूंगी रेंट के अपने। तो यहाँ पर कैसे फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ इनकम के। तो यहाँ पर 2 पार्ट में हो गया, फर्म्स एंड हाउस होल्ड, जैसा हम लोग देखे थे, ठीक। तो यहाँ पर जो हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर्स टू दी फर्म्स एंड फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम दी हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।